अम्मा भी। अच्छा अच्छा, बस बस बस, बैठो राहत। रास्ता ने बताया था तुम्हारे आने का। और उल्फत, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। हाँ, याद है ना अम्मा भी, कासिम के साथ बचपन में खेलती थी, और ये मानूर, ये भी तो खेलती थी साथ में इनके। अच्छा, हम साथ खेलते थे बचपन में। मैं तो अभी भी याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जब से बाजी ने बताया है, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। अच्छा चलो, तुम मिल ली रास्ता से। आखिर को फुप्पीजाद हो, कभी ना कभी तो अल्लाह ने मिलाना ही था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे समझाने वाले कौन लोग हैं? हम तो सबको जानते हैं इस मोहल्ले में। अरे छोड़े ना अम्मा भी, उनसे भी मिलवा दूंगी। फिलहाल तो मुझे राशिदा बाजी का गम खाया जा रहा है। आप लोग चाय पियेंगे या ठंडा? बेटा दोनों ले आना। बेटा ऐसा करो कि ठंडा पानी ले और फिर चाय बना कर ले आना। जी। मैं भी जाऊं इनके साथ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ, तुम पढ़ती हो? जी जी, मैं बहुत सारे जासूसी नॉवेल भी पढ़ती हूँ, और कभी कभार तो मैं सितारों की चाल भी पढ़ लेती हूँ, और ना मैं मोहब्बत भरे अफसाने भी पढ़ लेती हूँ डाइजेस्ट में। अम्मा भी कॉलेज के बारे में पूछ रही है। बाजी ने मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की इजाजत ही नहीं दी। चल झूठी, मैट्रिक में खुद 2 बार फेल हुई है और इल्जाम बाजी पे लगा दिया। अरे पढ़ाई में दिल तुम्हारा कहाँ लगता था? अच्छा चलो, पढ़ लेगी, कौन सी इसकी उम्र निकली जा रही है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत थक गई हूँ ये कहानियां पढ़ पढ़ के, बस। अरे छोड़े ना अम्मा भी, मैं तो आपको फुर्सत देने के लिए आई थी। राशिदा बाजी की मुझे बहुत फिक्र खाए जा रही थी। पता नहीं कैसी हैं, किस हाल में। इतना बड़ा गम उन्होंने अभी अपने बेटे का देखा है। पता है, हमारी अम्मा कहती थी कि अल्लाह ताला कोई भी गम दिखा दे, पर माँ बाप को औलाद का गम कभी ना दिखाए। बड़ा तकलीफ दे होता है, नहीं सहा जाता अम्मा भी, नहीं सहा जाता। तुम्हारी माँ को तो शिकवा शिकायत करने से, फसाद करवाने से फुर्सत कहाँ थी। ये हिकायतें कब से पढ़ ली उन्होंने? अरे कहीं डायलॉग सुना होगा ना उन्होंने। और ये बेगैरत मरी हुई माँ को तो मत निकाल, हैं? उनको तो बख्श दे। अच्छा भाई, तुम लोग बैठो, बातें करो, मेरी नमाज का वक्त हो गया। मैं तुम्हारी सास की ना अकड़ नहीं गई अभी तक। तुम भी तो बिल्कुल नहीं बदली, आज तक वैसी की वैसी हो। वैसे ही फजूल बोलना और बहुत ज्यादा चालाकियां, सब कुछ वैसे ही तो है। उल्फत, मैंने कहा था ना राशिदा बाजी और मैं बचपन में खूब खेलते थे। ये मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। बाजी, चाय नहीं आई अभी तक? सब्र कर लो, लाती ही होगी। भाई ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी कि तुमने मुझे आधे रास्ते से वापस बुलवाया है? पता नहीं कितना काम था ऑफिस में। बिहेव योरसेल्फ सी, कैसे बात कर रहे हैं आप मेरे से? यार आपको पता है ऑफिस में मीटिंग थी, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, सारे वेट कर रहे थे मेरा। तो आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं बिजनेस में? हमने तो अभी थोड़े दिनों में वापस चले जाना है ना। पहले भी वो लोग ही मैनेज करते थे, अब भी वो ही करेंगे। आप खुद तो चले जाते हैं और आपके जाते ही पीछे वो क्रेजी वुमन वो एक्टिव हो जाती है। आपको पता है आज फिर वो समीर को उठा के बाहर ले गई थी।
हुस्न आरस घर की बेटी है, अगर उसने मेरे बच्चे को उठा लिया तो कौन सी कयामत आ गई है? वो मेरे बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इतना प्यार करती है मुझसे। नहीं नुकसान पहुंचाएगी वो। Really? Really? See? अब आप उस हुस्न आरा पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपनी बीवी पे और अपने बच्चों की माँ पे ट्रस्ट नहीं करते। You've changed, see? You've changed. बिल्कुल बदल गए हैं आप। आपने ये सब कहते हुए मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आप अपने पुराने प्यार को सपोर्ट कर रहे हैं। I'm sorry, मैं गुस्से में भूल गया। गुस्से में सच निकल गया सी। आपको उसके प्यार पे इतना यकीन है। You trust हुस्न आरा more than me. आप उसके प्यार पे इतना यकीन रखते हो कि उसके आगे मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। Listen. नो, बस स्टॉप, दैट्स इनफ। और कुछ नहीं सुनना। जी प्लीज जस्ट गो। हाशिम, तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे कभी भी बेवफाई नहीं करोगे, मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगे। वादा करो मुझसे। माजे भाई, मौत के सिवा मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। मेरा वादा है तुमसे, अगर जिंदगी ने वफा की तो मैं भी तुमसे सिर्फ वफा ही करूं। सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बनके अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है। कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। हेलो,
जी अस्सलाम वालेकुम, मैं महाजबीन बात कर रही हूँ। वो मुझे असल में आपसे मिलना था, कुछ ज़रूरी काम था। नहीं घर पर नहीं, कहीं बाहर मिलना ही मेरे ख्याल में मुनासिब होगा। जी ठीक है जी, आप मुझे मैसेज कर दें। शुक्रिया, हाफिज़। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है जुदाई। हाशिम, तुम तो चले गए मेरी जिंदगी को, हमारी मोहब्बत की कहानी को और अपने ख्वाबों को अधूरा छोड़ के। और कुछ तो नहीं कर सकती, पर तुम्हारे ख्वाबों को मैं जरूर पूरा करूंगी, जरूर करूंगी। सजा बन कर जलाती है, दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है। सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। अनूर, अनूर चलो। कहाँ? यार मेरे साथ चलो, जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी है, बताओ। यार मेरे साथ चलो ना, किसी अच्छी जगह जाके बैठ के कॉफी पीते हैं, वहां जाके बात करेंगे। मैं कहीं नहीं जा रही, मेरा टेस्ट है, मुझे कॉलेज जाना है। क्या करोगे इतना पढ़ के? क्या करूंगी, अपना फ्यूचर बनाऊंगी। फ्यूचर बनाऊंगी? तुम्हारा फ्यूचर ना मेरे साथ है। तुम्हारे साथ तो ना इस खटारा बाइक पे बैठ के मैं पिज्जा ही खाती रहूंगी, ऐसी ही गुजर जाएगी मेरी जिंदगी। उड़ा लो मजाक को मेरी गुर्बत का। मजाक नहीं उड़ा रही यार, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रही हूँ मैं। अच्छा जाओ, लेकिन हाँ वापसी में पिक कर लूंगा कॉलेज से। आप ठीक है, लेकिन तुम ऐसा करो कि अभी भी मुझे ड्रॉप कर दो कॉलेज तक। आ जाए जी, खटारा पे बैठ जाइए, खटारा ही लगती है ना। सही से बैठना, ये मेरी खटारा जो है ना बहुत तेज चलती है। जी बिल्कुल। क्या ओके पता नहीं कहाँ रख दी। कैसे हो सकता है, ये अंगूठी तो मेरे हाथ में थी, कहाँ रख दी मैंने ये? उमा, पता नहीं मेरी रिंग कहाँ चली गई। क्या ढूंढ रही है? मैंने ना लॉकर से आज रिंग निकाली थी, वो शायद लूज थी, कहीं गिर गई। मिल जाएगी डार्लिंग, क्यों इतनी कितनी परेशानी की है? कोई आम रिंग नहीं थी, डायमंड की रिंग थी। 4 डायमंड की अंगूठियां लेके दूंगा अपनी जानी को डार्लिंग, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी बन्नों की थी। ये मैंने कहा था कि ये मेरी बन्नों की निशानी, तुम्हें समझा नहीं? सॉरी सॉरी, माफ करो। सॉरी की बच्ची, मेरे बन्नों के लिए घुमा दी तूने, शादी का तोहफा था। सारी जिंदगी अपनी उंगली में पहन के घूमती रही है, तूने घुमा दी। अच्छा माफ कर दे, आई एम सॉरी। गलती होगी। पता है मैं सारी जिंदगी अपने घर में कोई चीज क्यों नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलता? एक फर्नीचर का कोई पीस नहीं बदला मैंने। क्यों? बन्नों की याद आती मुझे, एक चीज लेके आई थी वो। मैंने मेड को भी घर से निकाल दिया, मुझे लगा उसने चोरी की है। जान से मार देती उसे, 2 जूते और मारती, बता देती वो कहाँ है बता मुझे। अच्छा माफ कर देना प्लीज। सॉरी, आई एम सॉरी। ऐसे कितनी बेवकूफ औरत है यार, मेरी बन्नों की नहीं। वैसे हाँ, अब वो आपस की बात है, शुक्र है शर्मीम चाचू के यहाँ पैदा नहीं हुआ, लेकिन क्या पैदा होता ना तो आपको पता ना, यूं यूं करके बोलते हैं,
हम नहीं, हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं मुझसे ना होता है, ये शुक्र है मैं आपके यहाँ पैदा। थैंक यू अबू। आई विश अल्लाह सबको आप जैसा बाप, एंड आई विश अल्लाह हर किसी को तेरे जैसा बेटा। साबिर, साबिर, साबिर बेटा, ये क्या बेटा, तुम रो रहे हो? देखो तुम्हारा तो नाम ही इतना प्यारा है, साबिर, सब्र करने वाला। और तुम्हें पता है ना, अल्लाह को सब्र करने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मी सब्र हो नहीं रहा, कयामत का दर्द है, ये टीसें रुक नहीं रही अम्मा भी। ना बेटा, तुम्हें डॉक्टर ने स्ट्रेस लेने से मना किया है, आराम का कहा है। अभी जख्म नहीं भरा है ना तुम्हारा। अम्मा भी दुआ करें दिल का जख्म भर जाए, ये भर गया तो सब जख्म भर जाएंगे। बेटा, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा। अम्मा भी, मैं चाह रहा था अपने लॉयर को बुला लूं और वसीयत कर दूं। साबिर, जिंदगी का भरोसा नहीं रहा अम्मा भी। मेरी आंखों के सामने मेरा बेटा, मेरा जवान जवान बेटा, उसे छीन लिया गया। अम्मा भी समझ नहीं पा रहा कुछ। मुझे लगता है जैसे हाशिम का गम मुझे अपने साथ लेके जाएगा। अम्मा भी, ना बेटा ना, ऐसी बातें मत करो। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। ऐसी बातें नहीं करते ना। अम्मा भी, मुझे बस बेटे, मुझे माफ कर दीजिएगा। ऐसी बातें नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ना बेटा ना, ऐसी बातें नहीं करते। और ऐसी बातें करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। बस बेटा, हौसला रखो, हौसला रखो, सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो। बस मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, बस। अल्लाह कसम से राशिदा बाजी और अम्मा बी ने तौबा इतनी जदी, इतनी खातिर मदारत की मेरी कि जैसे मुझे तो लग रहा था बरसों से वो दोनों मेरे इंतजार में, मिलने में तड़प रही हो, तरस रही हो। वैसे बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि तुम लोग उनके रिश्तेदार निकल आए। आज से पहले तो कभी भी जिक्र नहीं किया उन लोगों ने तुम लोगों का। उफ बहन, एक तो तुम पता नहीं क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती हो। आज सुन लो, हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया था तो हम पक्के हैदराबाद शिफ्ट हो गए थे, इसलिए दूरियां हो गई। पहले तो आपने बताया था कि मौत से पहले शिफ्ट हुए थे। बाद में हो या पहले, बहरहाल हमारे रिश्तेदार हैं ये लोग। बस
वैसे हमारी भी काफी दोस्ती है उनसे, खासा आना जाना है, खासकर महानूर का। वैसे आप ही, मुझे ना खासे खुश नहीं लगे ये लोग। हैं तुमसे मिलके? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे मिलके तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। असल में वो जो उनके घर में उदासी इतनी छाई हुई है ना, वो है हाशिम की मौत, बस। वैसे ना इनके घर में 2 औरतें हैं जो मुझे एक आंख नहीं बाती, और दोनों इंतहाई बदमिजाज औरतें। एक हुसन आरा और दूसरी राशिदा। जहर लगती है मुझे सख्त। वैसे ना मुझे बहुत शौक है हुसन आरा से मिलने का। उसके साथ जुमलेबाजी करने में बड़ा मजा आएगा। हार जाओगी तुम, काफी तेज है वो। अच्छा खैर भाई, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हम सब क्यों ना चलें उनसे मिलने के लिए। मैंने वैसे भी उनको कहा था कि मैं अपनी समधन और अपनी भावज को आपसे मिलवाने लेकर आऊंगी। फिर भाभी का आपने मुझे? अरे तो बहन, तुम भाभी हो हमारी, अब भाभी को भाभी ना बोले तो क्या चाची बोले हम? अरे भाई चलो, चलना है तो। मैं भी काफी दिन से नहीं मिली उनसे। चलो अब चले। नकल जोड़ तो देख लो, मेरे चक्कर में जा रही है। हाँ तुम आई, ठेंगा मिलेगा। अरे बस कर दो। तो मैं फरीदाबाद की बेटी हूँ, इसलिए इज्जत भी हुई है मेरी। हाँ। Yeah, Sarah, something urgent came up. That's why we had to stay back. But don't worry, I promise I'll be coming back soon. In the meantime, you please take care of work. You know what? I'm going to give you a long leave when I come back. Yes, for sure. Okay, okay. Thank you. Bye. Take care. See, मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा है। You know, मैंने कोई भी नया केस नहीं लिया है और सैलरीज जा रही है। अरे हम जा तो रहे हैं, कुछ दिनों की तो बात है। ये आपकी शर्ट्स प्रेस कर दी है मैंने। Why did you ask her to press your clothes? अरे नहीं भाई, मैंने तो महानूर को दिए थे प्रेस करने के लिए कपड़े। कहा था कि मैं थोड़ी देर में कपड़े इस्त्री कर दूंगी, तो why did you tell her? मैंने कहा ना, मैंने महानूर को दिए थे कपड़े प्रेस करने के लिए। अरे मारिया, तुम ये किस तरह से बात कर रही हो अजीम से? आखिर कोई शौहर है तुम्हारे, इज्जत करो इनकी। और क्या हो गया जो अगर मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए इनके? मुझे तो इनका हर काम करने में इतनी खुशी महसूस होती है कि क्या बताऊं। अब तुम नहीं तो कोई तो इनका ख्याल रखेगा ना। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों नए नए सीन क्रिएट करती हो यहाँ पे आके? Please, please go from my room. Please tell her to leave. मैं यहाँ रख रही हूँ, अगर कोई भी और काम हो ना तो मुझे बताइएगा, खादमा हाजिर है। जस्ट जाओ यार प्लीज। I don't know what's wrong with her. अच्छा, तो ये है तुम्हारी समधन? हाँ ना, यही तो है। अरे कहाँ की समधन, कैसी समधन भाई? मंगनी तोड़ चुके हैं हम, जबरदस्ती की समधन बनी बैठी है हमारी। दूंगी ना उल्टे हाथ का, याद रखोगी अच्छी तरह से। हाँ नहीं तो जब मंगनी सबकी रजामंदी से होती है ना, तो फिर टूटती भी सबकी रजामंदी से ही है। अरे चल चल यहाँ से। मुझे नहीं करनी तुम्हारे आवारा भाई से शादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी तुम्हें शादी? तुम्हारी शादी तो हमारे भाई से ही होगी। हाँ अरे भाई, ये लड़ाई झगड़े ना अपने घर में जाकर करो, दूसरे के घर में थोड़ा तो लिहाज करते हैं ना। ये और लिहाज, वैसे ठीक तुम दोनों आपस में रिश्तेदार हो, दोनों ही बदलिहाज औरतें हो वैसे। वाह भाई वाह, मतलब मेरे ही घर में बैठ के तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। वो कासिम नजर नहीं आ रहे?
क्यों, क्या काम है तुम्हें कासिम से? वो मेरे फेसबुक फ्रेंड है ना। पता है ना कासिम कहाँ है? अल्लाह राशिदा बाजी बता दो ना, बच्ची कितने प्यार से पूछ रही है। सुनो राहत, एक तो ना ये मुझे बाजी बाजी कहना बंद कर दो। तुम में और मुझे में ना सिर्फ 2 महीने का फर्क है। बहुत शौक है तुम्हें नन्ही काकी बनने का। और दूसरी बात ये कि कासिम के बारे में ना इससे मालूम करो। सारी मालूमात इससे ही होती है। बहुत कड़ी चावल और कोफ्ते बना बना कर लाती है यहाँ पर। अरे अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? लो भैया, गई बात आगे। ये क्या माजरा है भाई? सोनिया की बच्ची, हमारी भावो जो कि तुम इनको खाने खिला रही हो। भाई कौन है तो तुम्हें ठीक करवाती हूँ मैं। अब पता चला मुझे कि ये कड़ी अचानक गायब क्यों हुई थी। कहाँ की भावज? कौन सी भावज? कोई रिश्ता नहीं है हमारा तुम्हारा, समझ में आई? वैसे राशिदा, बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिल रही है ना फसाद डलवा के। चल सोनिया चले। अम्मी इन्हें भी ले चले, वरना यहाँ बैठी रहेंगी ना, यहाँ पे भी फसाद मचाती रहेंगी। हमारा तो मोहल्ला है, हमें तो यही रहना है, ये तो हमारी जिल्लत ही कराएंगी। राहत यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। हाँ राहत यहाँ बैठ के सिर्फ फसाद मचाएगी, फूट पड़वाएगी, है ही बहुत लड़ाका किस्म की औरत। अरे ये देखो, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। ये तमाशा ना अपने घर में जाकर करो। तमाशा ही नहीं खत्म होता इन लोगों का। ये खुद इतनी फसादन है, ये क्या बोलेगी? हाँ भाई। लो भैया, गई बात आगे, चलो। ये पकड़ो, बेटे बड़े हो गए हैं तो बाप का बोझ बांटो। ये लो, जाओ हिसाब किताब करो, बनाओ फाइल। सब कुछ मैं करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? और एक मिनट, अगर कल को मैं यहाँ ना हुआ तो फिर ये सब कुछ कैसे करेंगे आप? सीखना जरूरी है ना। आप फिर से रो रहे हैं। अगर आप ये हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? आंसू आए नहीं, नहीं रो रहा हूं। तुम्हारी आंखें भी तो खुश्क है, हम दोनों ही नहीं रो रहे हैं। लेकिन उस एहसास का क्या करूं? मेरे सामने मेरे बेटे को मुझसे छीन के ले गए। तुम्हारा दर्द भी मेरे दर्द से कम तो नहीं है। रोती तो तुम में नहीं हो, बस फूल नहीं पा रहा मैं। वो मंजर, वो लम्हा मेरी आंखों में जैसे गड़ सा गया है। एक फांस की तरह जिसकी चुभन किसी भी तरह कम नहीं हो रही। काश उसकी जगह मैं जाना चाहता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? संभाले खुद को।
बेटा मैं सोच रही थी कि अगर तुम अकेले जाने से बेहतर है कासिम को अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी तबीयत वैसी ठीक नहीं रहती, मुझे फिक्र रहेगी जब तक नहीं आओगी। अम्मी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? इतने दिन बाद तो मैं किसी दोस्त के घर जा रही हूँ। परेशान होने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगी। आपको मालूम है ना, पहले हाशिम होता था तो मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अपने दिल की हर बात मैं हाशिम से कर लेती थी। लेकिन बस ऐसे ही सोचा कि अच्छा है थोड़ा दिमाग भी बढ़ जाएगा मेरा, और आप फजूल में परेशान हो रही हैं। देखो बेटा मैं परेशान नहीं हो रही, बस तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मैं तो बस ये कह रही थी कि अकेले जाने से बेहतर है तुम्हारे साथ कोई चला जाए। मैं चलूं साथ? नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी। नहीं ये तो अच्छी बात है, आरा को ले जाओ ना अपने साथ। नहीं मैं नहीं लेकर जा सकती किसी को साथ। क्यों नहीं ले जा सकती भाई? ऐसा कहाँ जा रही हो तुम? मैं भी चलूंगी बस साथ। मैं जाती नहीं हूँ, एक काम करती। नहीं बेटा रुको रुको, वैसी देर हो रही है, तुम जाओ। बस वो अपनी लोकेशन मुझे भेज देना। अच्छा ठीक है अम्मी, भेज दो। अम्मी अब देर हो रही है, वो कैब वाला ना चला जाए, मैं जाऊँ? हाँ जाओ जाओ चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना। बात सुनो, बोलो तो पीछा करो इसका, पता तो चले कहाँ जा रही है। लोकेशन पिन भेजो, मैं जाती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जरा भी सोचती नहीं हूँ बकवास करने से पहले। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। ये गुन्नी जो चुप करके निकली है ना घर से, अचानक इसकी दोस्तें कहाँ से आ गई? कैसे कैसे हालात दिखाती है जिंदगी, और कैसे कैसे रंग दिखाती है मोहब्बत। जिसे पहली नजर देखकर ही प्यार हो गया था, वो जिगरी दोस्त की अमानत थी। जब ये कबूल कर लिया कि वो अब नहीं मिल सकती, तो जिंदगी ने दोस्त ही छीन लिया। और आज उसका सामना करने जा रहा हूं जिसकी मोहब्बत को दिल में कहीं दफन कर दिया था, और आज इस हाल में वो है, उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। कैसी बेबसी है, कैसी उलझन है। कैसे सामना करूंगा उसका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज हैव अ सीट। कुछ लेंगी आप? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहाँ इस तरह आपसे मिलकर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। पता नहीं, असल में मुझे आपसे कुछ कहना था और कुछ पूछना भी था। जी जी कहिए, पूछिए। पता नहीं घर वालों को भी क्या हो गया, वो चाहते हैं कि मेरी शादी कासिम से हो जाए। अब आप ही बताएं भला ये कैसे हो सकता है? What?